नंबर 17 गजेंद्र लिमिटेड ने बैंक ऑफ इंडिया से 5 लाख रुपए का लोन लिया तथा समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में 6 लाख रुपए के 7% ऋण पत्र बैंक के पास रखे। गजेंद्र लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए तथा चिट्ठा बनाइए। यदि समपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में निगमित ऋण पत्रों की प्रविष्टि नहीं की जाती है और यदि ऋण पत्र निगमन पर प्रविष्टि की जाती है, मतलब यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको पहले भी कोलेटरल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। या तो एंट्री होगी या नहीं होगी। एंट्री होगी तो हम डिबेंचर सस्पेंस के साथ में एंट्री करेंगे और एंट्री नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के साथ में एक लाइन लिखेंगे, एक डिबेंचर डिपॉजिटेड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो सबसे पहले बात करेंगे नो एंट्री। अगर हम एंट्री नहीं लगाते हैं, नो एंट्री वॉज मेड, अगर कोई एंट्री नहीं लगाई जाती है उस केस में क्या होगा। देखो, बैंक लोन आपने लिया है उसकी तो एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो बैंक लोन आपने लिया है, उस बैंक लोन की तो एंट्री हम कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। आपने 5 लाख का लोन लिया, उसकी तो एंट्री हमने कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने से कर देंगे, 5 लाख रुपए से। और जब एंट्री नहीं लगानी है तो एंट्री नहीं लगाती तो बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग। तो एक छोटा सा फॉर्मेट आपको मैं बताता हूँ बैलेंस शीट का। पूरी बैलेंस शीट तो नहीं बनाएंगे बट छोटा सा फॉर्मेट देखिए। ये छोटा सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। हमेशा वर्टिकल बैलेंस शीट ही बनानी है हमें कंपनी अकाउंट्स के अंदर। यहाँ लिखेंगे हम लोग इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर लोन से एडवांस नॉन करंट एसेट्स के अंदर लिखेंगे बैंक लोन। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे बैंक लोन 5 लाख रुपए। और इसके नीचे हम एक लाइन लिखेंगे 6 लाख 7% डिबेंचर्स डिपॉजिटेड एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज़। कि हमने ये 6 लाख के डिबेंचर जो हैं बैंक ऑफ इंडिया के पास में केवल डिपॉजिट किए हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में। ये इश्यू नहीं है, केवल गिरवी रखे हुए हमने। तो ये हमने एंट्री लगा दी कि 7% डिबेंचर्स डिपॉजिटेड एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज़। बस इतना ही लिखना है। अगर आपको एंट्री करने का मना करे तो हम इस तरह से क्या करेंगे, एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें इस तरह से लिख देंगे। और जब एंट्री लगाते हैं तो एंट्री के अंदर क्या करते हैं कि बैंक लोन वाली एंट्री तो हमें वैसे की वैसी करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन की। तो जब एंट्री पास करते हैं तो पहली एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये तो आपकी एंट्री 5 लाख से होगी। और नेक्स्ट एंट्री जब बात करेंगे एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो जब इश्यू करते हैं डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी तो उस समय हम एंट्री लगाएंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। ये बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे, ध्यान रखें बैलेंस शीट में ये अमाउंट लिखा जाएगा। 7% डिबेंचर इशू भी करेंगे और सस्पेंस अकाउंट हम लोग कहाँ लिखेंगे, असेट साइड में लिखेंगे। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट 6 लाख। ये इश्यू करते समय ये एंट्री लगाएंगे। और जब रिडेम्पशन करेंगे, जब लोन का रीपेमेंट कर देंगे कि हमने लोन लिया था उसका पेमेंट हमने कर दिया है, पैसा हमने चुका दिया है, उस समय वो ऋण पत्र में वापस मिल जाएंगे। उस समय जो एंट्री वो सी को रिवर्स कर देंगे, 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, जिससे दोनों अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो ये आपका 6 लाख रुपये से ही एंट्री हो जाएगा। तो मैं आपको बता दिया बैलेंस शीट में इसको किस तरह से लिखेंगे। ये डिबेंचर सस्पेंस जो है आपके असेट साइड में लिखा जाएगा और डिबेंचर जो है आपके लाइबिलिटी साइड में हम इसको लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।